जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 6वां भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को ये प्रस्तुति अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 6वां भाग। ध्यायतो विष्यन् पूषः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से अस्मृत में प्रेम हो जाता है। अस्मृत में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जिसको शांति नहीं है उसे कभी भी सुख कैसे मिल सकता है, कुछ सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। इंद्रियाणां चर्तां यन्मनो अनुभिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनारो वामी वामभसे। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिन नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वतं तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल
प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्रह्मी स्थितितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्याति स्थित्वाय यस्यामन्तकालोऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण मुरारे, राधे श्याम।